हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बहुत भाई लोग का क्वेरी रहता है कि सर परफेक्ट एंट्री और एग्जिट किस तरीके से हम फाइंड करें। उनका जब ट्रेड में एंट्री लेते हैं तो ट्रेड में एंट्री लेने के बाद ही उनके अगेंस्ट ट्रेड चला जाता है और लॉस कर जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऑप्शन चेन के ओपन इंटरेस्ट का डेटा को यूज करके एकदम परफेक्ट एंट्री और एग्जिट को फाइंड करेंगे। ओपन इंटरेस्ट को समझेंगे कि क्या होता है ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे कि पीसीआर वैल्यू क्या होती है, पुट कॉल रेशियो क्या होता है। इसके बाद हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे और फिर हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को निकालना सीखेंगे और ये सब कुछ सीखेंगे ओआई डेटा से। तो इस वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए, ताकि आप इस चीजों को सीख पाए और एकदम परफेक्ट एंट्री कहाँ लेना है, एग्जिट कहाँ करना है, इस चीज को आप एकदम, ये जो सारे डाउट्स है आपके सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है ना, तो उसके लिए हम चलते हैं अपने एनएससी इंडिया के ऑप्शन चेन के वेबसाइट पे। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे nscindia.com है। आप गूगल में एनएससी इंडिया ऑप्शन चेन सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। यहाँ पे आप किसी भी इंडेक्स का ऑप्शन चेन खोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे निफ्टी का खोला हुआ है। आप बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी किसी का भी खोल सकते हैं। यहाँ पे आप एक्सपायरी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा एक्सपायरी का आपको एनालिसिस करना है। अब हम समझते हैं कि ओपन इंटरेस्ट होता क्या है। देखिए, यहाँ पे कॉल साइड का डेटा है, ये पुट साइड का डेटा है। तो ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्रदर कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, तो किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे कितना ज्यादा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अभी मौजूद है। जो ऑप्शन सेलर होता है वो कितना, ऑप्शन सेलर जो होता है कितना नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेल करने के लिए उस स्ट्राइक प्राइस पे रेडी है ऑप्शन बायर को। ठीक है ना, यही होता है आपका ओपन इंटरेस्ट। ठीक है ना, ओआई डेटा। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हैं फॉर एग्जांपल के लिए कि 19,250 के स्ट्राइक प्राइस पे जो ओपन इंटरेस्ट है आपका कॉल साइड में दिख रहा है कि 69,745 है। ठीक है ना, इतने कॉन्ट्रैक्ट है। ऑप्शन जो सेलर है यहाँ पे, ठीक है ना, वो बेचने के लिए रेडी है ऑप्शन बायर को। पुट साइड का भी ओपन इंटरेस्ट होता है यहाँ पे। इस साइड में 19,250 में आप देखेंगे 35,000 ओपन इंटरेस्ट है, मतलब 35,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे रेडी है ऑप्शन बायर को सेल करने के लिए। ठीक है, और चेंज इन वाई आपका 28,000 है, मतलब यहाँ पे जो चेंज इन वाई है वो इतने कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं और ऐड हुए हैं। ठीक है ना, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं हम आगे कि पीसीआर वैल्यू क्या होती है, पीसीआर रेशियो क्या होता है। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है ना, कि पुट कॉल रेशियो। इसको हम कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, टोटल वाई जो डेटा होता है, अगर आप इसको स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे दिखेगा आपको कि कॉल साइड का टोटल वाई डेटा क्या है, 15,92,000 है। ठीक है, पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट डेटा क्या है, टोटल 12,61,000 है। तो पुट कॉल रेशियो नाम से ही पता चल रहा है ना कि पुट के डेटा को कॉल के डेटा से डिवाइड करेंगे तो हमारा पुट कॉल रेशियो निकल कर आ जाता है। पुट कॉल रेशियो से हम पीसीआर से क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। पीसीआर से हम मार्केट का ट्रेंड पता कर सकते हैं, कब रिवर्सल होने वाला है वो पता कर सकते हैं, कब मार्केट साइडवेज रहेगा ये पता कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम अच्छे से बिल्कुल समझते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अब हम पीसीआर को अच्छे से समझते हैं। चलिए, पीसीआर क्या होता है आपको मैंने बता दिया, पुट कॉल रेशियो किस तरीके से हम वहां पे ऑप्शन चेन में देखते हैं। इसके बाद हम निकालना सीखेंगे कि किस तरीके से हम निकाल कर ट्रेंड का पता करेंगे। ठीक है, तो चलिए निकालना सीखते हैं पीसीआर रेशियो। जो आपका पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है, ठीक, कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, वो आपने ऑप्शन चेन में देख लिया। इसको हम एक बार समझ लेते हैं कि सपोज करिए कि आप लोग पुट साइड का जो ओपन इंटरेस्ट कितना है, 1,00,000 ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे। ठीक है ना, 1,00,000 ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में। 1,00,000 ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में है और कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट भी 1,00,000 है। ठीक है, तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है, आएगी 1 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि पीसीआर अगर 1 है तो मार्केट क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, मतलब मार्केट साइडवेज रहेगा, रेंज मार्केट रहेगा। तो इसमें ऑप्शन बायर जो होते हैं वो ऑप्शन बाइंग जब करेंगे तो लॉस होगा उनको, तो आप अवॉइड कर देंगे ऑप्शन बाइंग अगर पीसीआर वैल्यू 1 आ रही है। इसका जो रेंज होता है वो 0.75 से लेकर 2 तक होता है, 2 तक होता है। ठीक है ना, पीसीआर का रेंज। अब समझते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए सपोज करिए कि आपका जो पुट साइड का जो डेटा है वो आपका हो गया है 2,00,000। 2,00,000 कॉन्ट्रैक्ट, टोटल कॉन्ट्रैक्ट 2,00,000 है और कॉल साइड का टोटल कॉन्ट्रैक्ट है 1,00,000। ठीक है ना, एक सपोज करिए एग्जांपल हम ले रहे हैं, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं लाइव एकदम। ठीक है ना, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या निकल कर आती है दोस्तों, निकल कर आएगी यहाँ पे 2 निकल कर आएगा।
इसका मतलब है कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इसका जो जो वैल्यू 2 आती है या फिर 1.5 से एबव आती है, ओवर, मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि पीसीआर वैल्यू अगर 1.5 से ज्यादा होता है तो मार्केट मतलब क्या हो चुका है, बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है, हाई लेवल पे है। अब मार्केट में करेक्शन होगा, करेक्शन को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां से मार्केट अब जो है रिवर्स होगा, डाउन ट्रेंड में फिर से जाएगा। आपको आइडेंटिफाई हो गया, आपको पता चल गया कि अगर पीसीआर वैल्यू अगर 2 आती है या लगभग 2 के 1.5 से ऊपर है तो मतलब मार्केट जो है अब करेक्शन लेने वाला है। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि लेट सपोज करिए कि जो पुट का जो पूरा वाई डेटा है वो कितना है, 1 लाख है। ठीक है ना, ठीक है, पुट साइड का वाई डेटा 1 लाख है और कॉल साइड का जो वाई डेटा है वो 1,50,000 है। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं दोस्तों तो ये लगभग निकल के कितना आएगा आपका, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 15 90, मतलब ये लगभग 6.6, ठीक है ना, पॉइंट यहाँ पे देखेंगे पॉइंट, ठीक है ना, ऐसे लिख देंगे 0.66 के करीब में आएगा ये डेटा। ठीक है ना, 0.66। ठीक है, तो दोस्तों अगर पीसीआर वैल्यू यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 0.66 आ रहा है तो जो कि क्या है 0.090 से कम है, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कम है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम पुल बैक को एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है ना, मार्केट में आप देख रहे हैं कि जो कॉल राइटिंग है वो बढ़ी हुई है, पुट राइटिंग कम है। अब इससे दोस्तों होगा क्या, पीसीआर वैल्यू अगर आपने निकाल लिया तो उससे क्या होगा कि आप समझ लीजिए इस चीज को एक बार, आपको पता चल गया कि पीसीआर का जो रेंज है, रेंज पता चल गया। अब रेंज के बाद मान लीजिए आपको पता चल गया कि मार्केट में पीसीआर वैल्यू 1.5 से ऊपर हो चुका है, तो आप क्या करेंगे, अगर ये सपोज करेंगे कि ये आपका रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ठीक है ना, तो अभी आपको पता चल रहा है कि पीसीआर वैल्यू लगभग 1.6 या 1.7 आ रहा है डिवाइड करने के बाद, तो इसका मतलब है कि मार्केट अब करेक्शन लेगा। अब आपको अभी तुरंत जो है कॉल साइड में नहीं जाना है, ठीक है ना, अवॉइड करना है, थोड़ा सा वेट करना है। क्यों, क्योंकि अब यहाँ से अगर 2 के पास मार्केट आ चुका है, यहाँ से चलते 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 तो एक रेजिस्टेंस बनाएगा, ठीक है ना, और रेजिस्टेंस से मार्केट जो है नीचे की तरफ फिर से आएगा। तो वो हम अब पता करेंगे कैसे, मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस इस तरीके से हम पता करेंगे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। चलिए हम उसको भी ऑप्शन चेन के डेटा पे समझते हैं अच्छे से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग आ गए ऑप्शन चेन के डेटा पे, आप देखेंगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 19,250 के स्ट्राइक प्राइस पे आपको दिख रहा है कि 19,000 जो 300 का जो 19,300 की जो स्ट्राइक प्राइस है, इसको आप ध्यान से देखिए एक बार। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि एक कॉल राइट कितना हुआ है, 1,34,000 के लगभग में कॉल राइट हुआ है 19,300 के स्ट्राइक प्राइस पे, और पुट राइट कितना हुआ है आप लोग देख लीजिए, 49,000 सिर्फ हुआ है। इसका मतलब है कि जो कॉल राइट हुआ है वो बहुत ज्यादा हुआ है, तो मार्केट क्या होगा, यहाँ से गिरेगा, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। 19,300 का जो लेवल रहेगा वो क्या होगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है ना, ये जो 19,300 का लेवल है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। मेजर रेजिस्टेंस पता चल गया कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 19,300 का जो लेवल है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मार्केट उसके ऊपर जाना मुश्किल है। मतलब आप कोशिश करेंगे कि मार्केट 19,300 के पास अगर है तो पुट में पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, आपको एंट्री लेना कैसे है वो चीज बिल्कुल क्लियर होती जा रही होगी। ठीक है, अब इसी के अपोजिट आप देखिए कि इस डायरेक्शन में 19,150 पे अगर आप देख रहे हैं, ठीक है ना, 19,150 पे या 19,200 के लेवल पे अगर देखिए, यहाँ पे 19,150 का लेवल देखिए, तो 19,150 के स्ट्राइक प्राइस पे आप देख रहे हैं कि जो पुट राइट है, ठीक है ना, वो लगभग 45,142 है। मतलब ये क्या है, पुट राइट बढ़ा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं, और कॉल राइट कितना है, सिर्फ 16,000 है, 16,000। तो मतलब ये कि 19,150 का जो लेवल है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है ना, यहाँ पे मार्केट अगर आता है 19,150 के लेवल पे आता है, मार्केट सपोर्ट पे आएगा, तो आप कोशिश करेंगे कि मार्केट में आप जो है कॉल साइड में जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि मार्केट क्या है, मार्केट में कौन कौन से लेवल हैं जो कि हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मार्केट का आपको एक तरीके से अब आपको पता क्या पता चल गया, आपको पता चल गया कि मार्केट का सबसे पहले रेंज पता चल गया कि मार्केट का रेंज मतलब इस लेवल से ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। ठीक है ना, ये सपोर्ट है, ये दो लेवल्स आपको पता चल गए। इसके बाद आपको पीसीआर वैल्यू आपने निकाल लिया, तो पीसीआर वैल्यू से पता चल गया कि अगर पीसीआर वैल्यू यहाँ पे
1.5 से ऊपर आ चुकी है, तो मार्केट अगर इसके आसपास में है तो आप अवॉइड करेंगे कॉल में जाना। आप कोशिश करेंगे कि मार्केट अगर इसके रेजिस्टेंस के पास बढ़िया बेरिश कैंडल बनाता है तो आप पुट में पोजीशन बनाएंगे। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा आपके परफेक्ट एंट्री पॉइंट, आपको यहाँ पे फाइंड करने में कितना आसानी हो जाएगा, ठीक है। और अगर मार्केट जो है नीचे की तरफ आया है, यहाँ पे बिल्कुल आया हुआ है और आपको लग रहा है, आपने पीसीआर वैल्यू निकाला, आपको लग रहा है कि अब मार्केट यहाँ से जो है अब जो है रिवर्सल होने वाला है, मार्केट रिवर्स होगा, पीसीआर वैल्यू से आपने पता कर लिया, आपने ऑप्शन चेन डेटा में देख लिया कि वहां पे जो है आपको दिख रहा है कि अब पुट राइट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पुट राइटिंग बढ़ी हुई है, मतलब इस सपोर्ट के पास भी मार्केट आ गया है, पुट राइट भी बढ़ी हुई है, तो इसका मतलब है कि मार्केट अब यहाँ से बुलिश होगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, कॉल साइड में पोजीशन यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे आपकी परफेक्ट एंट्री जो है होती है, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कई सारी चीजें इस वीडियो में अभी तक, ठीक है ना, कि कैसे हम मार्केट में ओआई डेटा से, सिर्फ ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा होता है ओआई डेटा से हम अपना ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिए, मेजर सपोर्ट मेजर रेजिस्टेंस को निकाल लिए और इसी का यूज करके हम बढ़िया अपना परफेक्ट एंट्री पॉइंट जो है फाइंड कर लेते हैं, ट्रैप होने से बच जाते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अब आप जो ट्रेड लेंगे आगे, वहां पे आपको आपका ट्रेड लेते ही तुरंत आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा। अगर ये सारे डेटा को देखकर आप ट्रेड करते हैं तब कभी भी आपको सिर्फ ऑप्शन चेन के डेटा को देखकर ट्रेड नहीं करना होता है, आपको मार्केट का ट्रेंड पता करना होता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न वहां पे देखना होता है कि कैंडलस्टिक आपके फेवर में है, ठीक है ना। आपका जो प्रॉपर सेटअप है वो पूरा प्रॉपर सेटअप बनना चाहिए। इसके बाद आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है, अपना स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करना है, अपना टारगेट आइडेंटिफाई करना है, इसके बाद ही आपको ट्रेड में एंट्री लेना होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको ऑप्शन चेन के वाई डेटा को यूज करके परफेक्ट एंट्री कैसे लेते हैं, कहां पे लेते हैं, वो चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।